يتحاصروا. मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच एक बार फिर समुद्र में बड़ा हमला हुआ है, जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्शियन गल्फ में 2 बड़े ऑयल टैंकरों पर हमला किया गया है। इस हमले में आग लग गई और कई लोगों की जानें जोखिम में पड़ गई हैं। दुखद बात यह है कि इस घटना में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमला 11 मार्च को हुआ। बताया जा रहा है कि हमले में सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल किया गया। इन छोटी तेज रफ्तार नौकाओं ने ऑयल टैंकर से टक्कर मारी, जिसके बाद दोनों जहाजों में आग लग गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि बचाव दल ने समय रहते कार्रवाई की और करीब 38 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब बात करते हैं उन 2 टैंकरों की जिन पर हमला किया गया। पहला टैंकर था सी विष्णु। ये एक अमेरिकी टैंकर बताया जा रहा है, जिस पर मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा हुआ था। इसी टैंकर पर मौजूद एक भारतीय नागरिक की इस हमले में मौत हो गई। फिलहाल उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई। दूसरा टैंकर था जेफेरोस। ये ग्रीस की एक कंपनी का जहाज था, जिस पर माल्टा का झंडा लगा हुआ था। टैंकर ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर करीब 4 लाख बैरल इराकी तेल ले जाया जा रहा था। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही वैश्विक तनाव का केंद्र बना हुआ है। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल निर्यात होता है। अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यहाँ आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित होती है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि वो इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले कुछ जहाजों को रोक सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच चढ़ते तनाव के कारण इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पहले से ही प्रभावित है। कई शिपिंग कंपनियां अब इस मार्ग से गुजरने में सावधानी बरत रही है। इस बीच भारत ने भी स्थिति को देखते हुए कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता दिखाई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत तक कच्चा तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। 12 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति और उससे जुड़े कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर भी बातचीत की गई। इस बीच एक और घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर भी हमला किया गया। ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात से रवाना होकर भारत के कांडला बंदरगाह की ओर आ रहा था। हमले के बाद ओमान की नौसेना ने कार्रवाई करते हुए जहाज पर मौजूद 20 नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भारत ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। सरकारी बयान में कहा गया कि युद्ध या तनाव के समय कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना बेहद खतरनाक और चिंताजनक है। भारत का मानना है कि समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की आजादी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हमले न सिर्फ व्यापार बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में खाड़ी क्षेत्र में हो रहे हमलों की निंदा की गई है। बताया जा रहा है कि परिषद के 13 सदस्यीय देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि चीन और रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने भी समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। अब इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य लंबे समय तक प्रभावित रहा तो तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने बड़ा फैसला लिया है। IEA के अनुसार उसके 31 सदस्यीय देश मिलकर अपने भंडार से करीब 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करेंगे, ताकि आपूर्ति की कमी से बाजार में घबराहट न फैले। फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। अगर इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर भी पड़ेगा। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट का ये तनाव वैश्विक तेल संकट में बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।